कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सौंकन सौंकने। मूवी की शुरुआत में हम निर्मल और उसकी वाइफ नसीब को देखते हैं। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका आज तक बच्चा नहीं हुआ। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात के समय निर्मल, नसीब और उसकी माँ गांव के बीचों बीच बैठे होते हैं। निर्मल की माँ उन पर कुछ काला जादू कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस जादू से निर्मल और नसीब को बच्चा हो पाएगा। लेकिन वो जब काला जादू कर रहे होते हैं, तभी वहां कुछ लोग पहुंचते हैं और उन्हें देखकर ये लोग उनका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन अंधेरा होने की वजह से निर्मल और नसीब वहां से बच निकलते हैं। फिर अगले दिन निर्मल की माँ बच्चे को लेकर काफी दुखी होती है कि इस बार ये प्लान भी फेल हो गया। तभी वहां पर वही लोग आते हैं जो उस रात इनका पीछा कर रहे थे। निर्मल पंचायत का मेंबर है, इसलिए वो लोग उससे शिकायत करने आए हैं कि गांव में काला जादू हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब निर्मल मन ही मन खुश होता है कि उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ। अब अगले सीन में निर्मल की माँ उन दोनों को किसी के पास लेके जाती है, लेकिन वो भी इनकी मदद नहीं कर पाता और कहता है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। दोनों वहां से फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर भी इनसे यही कहता है कि नसीब के माँ बनने के चांसेस बस 1% है। ये सुनकर तो दोनों निराश होकर घर पहुंच जाते हैं। तभी घर में पड़ोस का एक बच्चा आता है जो नसीब को बड़ी माँ कहकर बुलाता है, लेकिन नसीब गुस्से में उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो बच्चा जानबूझकर नसीब को बड़ी माँ कहता है, जिससे उसकी फैमिली को भी नसीब की जायदाद का कुछ हिस्सा मिल जाए। और ये सब कुछ बच्चे की माँ उसे करने के लिए कह रही थी। पर नसीब अंदर से अब बहुत ही दुखी रहने लग जाती है और निर्मल की माँ उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है कि बेटी कोई बात नहीं, अब बच्चा नहीं हो रहा है तो। अब आगे नसीब को रात में अजीब सा सपना आता है कि निर्मल दूसरी औरत के साथ मस्ती कर रहा है। ये देखकर वो एकदम सपने से उठ जाती है। अगले दिन जब वो अपने घर से बाहर होती है, तभी वहां पर एक नया जोड़ा शादी करके आया होता है। उस जोड़े की माँ कहती है, चलो यहाँ से, इस औरत की परछाई नहीं पड़नी चाहिए मेरी बहू पर। नसीब गुस्से में घर आकर कहती है कि हम निर्मल की दूसरी शादी करवाएंगे। और हैरानी की बात तो ये होती है, उसकी सास भी इसके लिए मान जाती है, यानी कि निर्मल की माँ। वो दोनों काफी जगह रिश्ते की बात करने जाते हैं, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती। फिर नसीब डिसाइड करती है, मैं निर्मल की शादी अपनी छोटी बहन से कराऊंगी। वो ये बात जब निर्मल को बताती है तो वो एकदम तो मना कर देता है, लेकिन काफी मनाने के बाद उसे नसीब की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है। अगले दिन नसीब निर्मल के साथ अपने मायके जाती है, जहां वो लोग देखते हैं कि उसकी बहन किरना को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। अब ये देखकर तो निर्मल और नसीब दोनों दंग रह जाते हैं। फिर नसीब निर्मल से कहती है कि तुम लड़के को कैसे भी करके यहाँ से भगा दो और ये शादी तुड़वा दो। उसके बाद वो लड़का और निर्मल एक साथ कहीं घूम रहे होते हैं। तभी निर्मल उससे कहता है कि किरना बहुत ही अच्छी लड़की है, वो सबका ख्याल रखती है, यहाँ तक कि मैं उसके कई बार क्लोज भी गया, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोली। तुम नसीब वाले हो जो वो तुम्हें मिल रही है। निर्मल लड़के को ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि पूरी तरह से उसे भड़का ही देता है और फिर इससे वो लड़का गुस्से में ये रिश्ता तोड़कर चला जाता है। और ये सुनकर पूरे घर वाले निर्मल पर गुस्सा हो जाते हैं। पर नसीब सभी को शांत करती है और बताती है कि शादी की वजह बच्चा है, क्योंकि मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। अब पहले तो कुछ लोग मना करते हैं, लेकिन फिर वो सभी को कैसे भी करके मना ही लेती है। फिर हम देखते हैं कि निर्मल किरना को मनाने के लिए उसके आगे पीछे करने लगता है, लेकिन किरना को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहा है। और इसी दौरान निर्मल किरना के क्लोज जाने की कोशिश करता है। कुछ दिन के बाद नसीब किरना को शादी की बात बताती है और इसे सुनकर किरना बहुत गुस्सा होती है कि ये क्या कर रही हैं आप, तुम सभी लोग पागल हो गए हो, मैं अपने जीजा से शादी कैसे कर सकती हूँ। अब किरना ये सारी बात जाके निर्मल को बता देती है, पर उसे ये जानकर हैरानी होती है कि निर्मल शादी के लिए पहले से तैयार है। पर किरना अब भी इस शादी के लिए नहीं मानती। अगले दिन घर वाले किरना से पूछते हैं और कहते हैं, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा बेटी। जिस पर किरना साफ शादी करने के लिए मना कर देती है। फिर नसीब और निर्मल वहां से अपने घर आ जाते हैं, जहां घर आने के बाद वही पड़ोस का बच्चा नसीब को बड़ी माँ कहकर बुलाता है। नसीब उसे कुछ खिलाने के लिए किचन में जाती है। इतने में निर्मल को कॉल आता है कि किरना शादी के लिए मान गई है। ये सुनकर निर्मल बहुत ही खुश होता है और भागते हुए नसीब को सारी बात बताता है, जो सुनकर वो भी खुशी के मारे नाचने लग जाती है। उसके बाद दोनों की शादी होने लगती है और शादी के बीच में नसीब को आती है उल्टी और नसीब को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। वो घबरा जाती है ये सोचकर कि मैं अब अपनी बहन से कहूंगी क्या, लेकिन तब तक निर्मल और किरना की शादी हो चुकी थी। फिर हम रात को देखते हैं कि नसीब ये सारी बात एक आंटी को बता रही है। वो आंटी नसीब से कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है बेटी, ये तो भाग्य में लिखा हुआ है वही हो रहा है। लेकिन वो आंटी फिर भी कहती है कि बेटी तुमने कहीं कुछ गलत तो नहीं खा लिया। नसीब इसका नाम है जवाब देती है। और अब निर्मल और किरना की सुहागरात होने वाली है। तभी वहां पर अचानक से नसीब आ जाती है और कहती है, आज अकेले में मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ सो जाऊं। निर्मल को नसीब की ये बात बड़ी अजीब सी लगती है और अगले दिन निर्मल की माँ नसीब को पूरे घर में ढूंढ रही होती है। वो कहीं नहीं मिलती। जैसे ही वो निर्मल के पास जाती है, उससे पूछती है,
तो निर्मल बताता है कि वो कल से यहीं सोई हुई है। उसकी माँ ये देखकर कुछ और ही सोचने लग जाती है और फिर नसीब और वो आंटी चेकिंग के लिए डिस्पेंसरी जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो 3 दिनों के लिए स्ट्राइक पर है, जिसके बाद वो घर आ जाते हैं। फिर वो एक ताई को बुलाते हैं जो जांच करती है, लेकिन वो ताई भी कुछ पता नहीं कर पाती। अब रात का सीन आता है और सभी खा के सोने चले जाते हैं, जिसके बाद निर्मल की माँ नसीब को अपने साथ सोने को कहती है, लेकिन नसीब आधी रात में उठकर फिर उन दोनों के पास चले जाती है। अगले दिन जब ये बात निर्मल की माँ को पता चलती है तो वो निर्मल को शर्म करने के लिए कहती है। यहाँ तक कि उनकी नौकरानी को भी ये बात पता चल जाती है और वो सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। इस बात को लेकर गांव वाले निर्मल का मजाक बनाते हैं और तब निर्मल की माँ नसीब से कहती है, तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो, तुम उनकी सुहागरात खराब क्यों कर रही हो। जिसके बाद नसीब उन्हें सारी बात बताती है कि मुझे लग रहा है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सब सुन के वो नसीब से कहती है कि हम अगले दिन शहर जाकर तुम्हारा चेकअप करवाएंगे पहले। अब उस रात भी निर्मल की माँ कुछ बहाने से निर्मल को किरणा के साथ सोने नहीं देती। आगे अगले दिन जब वो दोनों चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि नसीब को उल्टियां ऑयली फ्राइड हुआ चिकन खाने से हुई थी, वो प्रेग्नेंट नहीं है। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब घर पे किरणा कहती है कि कुछ दिन के लिए मुझे मायके जाने का मन हो रहा है, लेकिन नसीब कहती है तुम रुको, मैं चली जाती हूँ। ये जब निर्मल को पता चलता है तो वो खुश हो जाता है और जल्दी से नसीब को बस में छोड़कर आ जाता है। जिसके बाद निर्मल और किरणा बहुत मजे से रहते हैं। कुछ दिन के बाद जब नसीब घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है। वहां से पड़ोस वाली आंटी अपने बेटे के साथ जा रही होती है। तब वो नसीब को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद वो तीनों हर दिन घूमने जाते हैं, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी वो तीनों मूवी देखने आते हैं। उन्होंने मूवी बहुत एंजॉय की है और तीनों एक दूसरे से हंस के बातें कर रहे होते हैं। इतने में नसीब उससे कहती है, मुझे अब टेंशन हो रही है, तुम मुझे बच्चा दिला दो। निर्मल उससे कहता है कितनी जल्दी क्या है, जब होगा तब मिल जाएगा। साथ ही निर्मल नसीब की इस बात पर बहुत गुस्सा भी होता है। तब नसीब कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। निर्मल कहता है कि यह कैसा मजाक है। फिर सभी अपना काम करने में लग जाते हैं। अब रात का सीन दिखाते हैं जहां निर्मल और किरणा का किसी बात पे झगड़ा हो गया है। नसीब को लगता है कि निर्मल आज की रात नीचे सोएगा, लेकिन निर्मल किरणा के पास वापस चला जाता है। अब नसीब को ऐसा लग रहा होता है कि किरणा के आने से उसे घर में इज्जत नहीं मिल रही है। अगले दिन वो उस आंटी के साथ बैठी रहती है। तभी नसीब आंटी से कहती है कि मैंने अपनी बहन की शादी कितने धूमधाम से अपने पति से करवाई, लेकिन अब वो मुझसे झगड़ रही है। वो आंटी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। आज मैं निर्मल को बुला के अपने घर शराब पिला दूंगी, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाएगा। फिर नसीब किरणा के रूम में आ जाती है, जहां किरणा उसे कहती है कि निर्मल को तुम अपनी मुट्ठी में रखना, मैं तो उन्हें संभाल नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ही शराब पीते हैं। उसी रात आंटी निर्मल को अपने घर पर बुलाकर बहुत ज्यादा शराब पिलाती है, जिससे प्लान के मुताबिक किरणा उससे गुस्सा हो जाती है। आगे होता भी ऐसा ही है। जब निर्मल नशे में घर आता है तो उसे ऐसी हालत में देखकर किरणा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने तो वादा किया था शराब नहीं पियोगे, लेकिन तुम इतनी पी के आ गए। ये सब देखकर नसीब को बहुत मजा आता है कि मेरा प्लान कामयाब हो रहा है, इसलिए वो एक और बोतल शराब उसे दे देती है। अब धीरे धीरे ये बात किरणा को पता चल जाती है, जिस पर वो नसीब से कहती है कि तुम कैसी बहन हो, अपना ही घर तबाह कर रही हो। वो गुस्से में उसको डांट कर ऊपर चली जाती है। अब निर्मल जब उसके पास समझाने जाता है तभी वो गेट बंद कर देती है। फिर वो नसीब के पास जाता है, लेकिन वो भी गुस्से में कमरा बंद कर देती है। फिर वो उस रात भूखे पेट अपनी माँ के पास सो जाता है। अगले दिन सुबह निर्मल दोनों को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। इसी वजह से निर्मल को कोई खाना भी नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो अपने नौकरानी के पास जाकर खाना मांगने लग जाता है। तभी वहां पर उसकी माँ आती है और उसे खाना देती है, लेकिन अब उनके बीच झगड़ा बढ़ते ही जा रहा होता है। जहां वो एक को मनाने जाता है तो दूसरी गुस्सा हो जाती है। वो दोनों की हरकतों से बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो रात को अपनी माँ से कहता है कल मैं दोनों से साफ साफ बात करूंगा। अब अगली सुबह वो घर में पंचायत बैठाता है और दोनों से कहता है कि जो भी घर में झगड़े चल रहे हैं उसकी वजह क्या है मुझे बताओ। नसीब कहती है कि मैंने अपनी छोटी बहन की शादी आपसे कराई और ये मुझे अब घर से निकालना चाहती है। जिस पर किरणा कहती है कि तुम तो अब इनकी पत्नी हो नहीं और तुम अब हम दोनों में झगड़ा कराना चाहती हो। इतना कहकर दोनों गुस्से में चली जाती हैं। कोई भी निर्मल की बात नहीं सुनता और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे भड़काते हुए कहते हैं कि अबे तेरी घर में कोई इज्जत भी नहीं है। उस दिन के बाद घर में दोनों बहनों के झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और हर समय निर्मल को दोनों को संभालना पड़ता है, लेकिन वो दोनों भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इसलिए निर्मल फैसला करता है कि वो दोनों को उनके मायके छोड़ देगा। सुबह सुबह वो दोनों को घर से रवाना कर देता है और बस में बैठाकर वहां से भेज देता है। लेकिन उनके जाने के बाद निर्मल को अपनी गलती का एहसास होता है, उसे उनकी याद आने लग जाती है। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि मैं उन दोनों को वापस लेने जा रहा हूँ। इसलिए कुछ देर के बाद वो उन दोनों को घर वापस लेने आ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उनका घर बंद है, इसलिए वो उनका वहीं इंतजार करने लगता है। तभी एक आदमी उसे कहता है कि वो लोग पास के गांव में शादी में गए हैं,
जिसके बाद वो उनके लिए उस शादी में जाता है और देखता है कि दोनों बहुत ही खुश लग रहे हैं, जैसे कि उनको आज़ादी मिल गई हो। इसलिए वो वहां से चला ही जाता है। रास्ते में आते वक्त वो काफी नाराज होता है और काफी शराब भी पीता है, जिस वजह से जब वो घर आता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ घर आ जाती है। वो अपनी सास से पूछते हैं कि निर्मल किधर है, जिस पर वो कहती है कि वो तो तुम्हें लेने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। निर्मल की माँ को जब पता चलता है कि निर्मल मिल नहीं रहा तो वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी बहू कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं और आखिर में निर्मल उनको मिल जाता है। असल में वो अपनी नौकरानी के घर में छिपा हुआ है। निर्मल पहले की बातों से बहुत ही गुस्सा होता है, इसलिए वो घर चलने से बिल्कुल मना कर देता है। जिसके बाद पंचायत बैठाई जाती है। निर्मल पंचायत से कहता है कि ये दोनों हर समय झगड़ा करती रहती हैं। नसीब ने मेरी शादी अपनी छोटी बहन से कराई, लेकिन अब वो हम दोनों को साथ नहीं रहने देती, जिस पे पंचायत नसीब को दोषी बताती है। जिस पर तब नसीब कहती है कि अगर पड़ोस का बच्चा मुझे बड़ी माँ नहीं बुलाता तो मुझे माँ बनने की तलब भी नहीं लगती। इतना कहने के बाद वो रोती भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद पंचायत अब किरणा को दोषी कहती है, जिसके बाद किरणा भी चली जाती है। निर्मल फिर घर आता है और देखता है कि दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया है और दोनों एक दूसरे को कहती है कि मैं जाऊंगी, और फिर वहां पर झगड़ने भी लग जाती हैं। जिस वजह से निर्मल फिर बहुत गुस्सा होता है और दोनों से कहता है कि यहाँ से तुम चले ही जाओ, लेकिन तभी वहां पर पंचायत पहुंच जाती है। अब नसीब को दोषी ठहराते हैं और ये घर उसको छोड़ के जाना पड़ता है। निर्मल भी उसके फैसले से सहमत होता है। उसके बाद नसीब वहां से चल ही जाती है। कुछ दिन के बाद ताई माँ कहती है कि किरणा माँ बनने वाली है, जिससे किरणा बहुत खुश होती है। वो ये बात खुशी से उस आंटी को बताती है। वो आंटी उससे कहती है कि नसीब ने इस घर में आने के बाद बहुत कुछ झेला है। तुम्हारी शादी के समय उससे गलत फहमी हुई कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी और इसी कंफ्यूजन की वजह से उसने तुम्हारे साथ झगड़ा किया। निर्मल भी अंदर से काफी दुखी होता है। अगले दिन जब नसीब घर से अपना सामान ट्रैक्टर पे लेके जाती है, तभी निर्मल उससे कहता है कि मैंने सब सामान रख दिया है, अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं पहुंचा दूंगा। नसीब को घर से जाते देखकर किरणा नसीब से कहती है कि तुम कुछ भूल रही हो। नसीब को कुछ समझ नहीं आता और किरणा कहती है ये मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है, इसके बिना जाओगी क्या, तुम भी इसकी माँ हो। जिस पर दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं, एक दूसरे को गले मिल जाते हैं और दोनों रोने भी लगती हैं। फिर सीन होता है चेंज और हम देखते हैं कि उनका बच्चा हो गया है, जिस बात से निर्मल भी काफी खुश है और इसी खुशी के साथ ये मूवी भी